वक्त था जब सहारा समूह के पास लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक होटल थे, अपनी एयरलाइन थी और आईपीएल से लेकर फॉर्मूला 1 टीम थी। यही नहीं, सहारा समूह भारतीय क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करती थी। कंपनी की पहुंच भवन निर्माण से लेकर वित्तीय सेवाएं, नगर विकास, म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा आदि सेक्टरों तक थी। इस कंपनी के पास एम्बे वैली टाउनशिप थी। लखनऊ समेत कई शहरों में जमीन की बड़ी होल्डिंग्स थी। देश भर में हजारों कर्मचारी इस कंपनी के लिए काम करते थे। कंपनी का अपना एक मीडिया साम्राज्य भी था। अपने शुरुआती दिनों में स्कूटर पर चलने वाले सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा की पार्टियों में राजनीति और क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड समेत तमाम दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां नजर आती थी। रॉय अखबारों की सुर्खियों में बने रहते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में उनके 2 बेटों की शादी में 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए थे। इसमें 11,000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। लेकिन जब 14 नवंबर को सुब्रत रॉय की मौत की खबर आई, तब कंपनी की स्थिति पहले से काफी अलग थी। सहारा ग्रुप अपनी कई संपत्तियों को बेच चुका था। पहले वाले ग्लैमर का कोई नामो निशान नहीं था। जानकारी के मुताबिक कंपनी की आर्थिक हालत कमजोर है। ये साफ नहीं कि सुब्रत रॉय के बाद कंपनी का भार किसके कंधों पर होगा। बताया जा रहा है कि सुब्रत रॉय के दोनों बेटे इंडिया में नहीं बल्कि किसी और देश में रहते हैं। सुब्रत रॉय को जानने वाले उनको लेकर बहुत अलग अलग विचार रखते हैं। अपना नाम न बताने की शर्त पर उनको जानने वाले एक शख्स ने उन्हें डायनामिक, सेल्फ मेड मैन और करिश्माई इंसान बताया, जिससे जो मिलता था वो उसका मुरीद हो जाता है। कई मायनों में सुब्रत रॉय की कहानी रहस्यों में घिरी है कि कैसे एक व्यक्ति चंद सालों में इतनी बड़ी कंपनी और इतनी संपत्ति का मालिक बन गया और सत्ता, राजनीति, बिजनेस, मीडिया और ग्लैमर के गलियारे में इतना बड़ा नाम बन गया। लेखक तमल बंदोपाध्याय के मुताबिक सहारा की तेज प्रगति पर शुरुआत से ही ऐसे आरोप और सवाल उठने शुरू हो गए थे कि ये पैसा कहां से आया, क्या ये किसी दूसरे का पैसा है। सुब्रत रॉय ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है। सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब बाजार नियामकों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच सुब्रत रॉय को जेल भी जाना पड़ा था। 60 के दशक से सुब्रत रॉय के दोस्त अजय चटर्जी बताते हैं, सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अरियार में हुआ। बाद में परिवार गोरखपुर आ गया। उन्होंने गोरखपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की। सुब्रत रॉय ने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया। सुब्रत के पिता एक चीनी मिल में केमिकल इंजीनियर थे। अजय चटर्जी के मुताबिक सुब्रत बेहद मिलनसार व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है। उनके मुताबिक फाइनेंस में आने से पहले सुब्रत रॉय छोटा मोटा बिजनेस करते रहे, जैसे नमकीन की फैक्ट्री लगाना, नमकीन बनाना, उसे पैकेज करके बेचना। सहारा की शुरुआत पर अजय चटर्जी बताते हैं कि 70 के दशक के शुरुआती सालों में एक कंपनी बनारस चिट फंड के डायरेक्टर गोरखपुर आए थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई। अजय चटर्जी मासिक 15 रुपए पर कंपनी के मेंबर बन गए। उन्होंने सुब्रत रॉय को भी उस कंपनी का सदस्य बनाया। अजय चटर्जी के मुताबिक कुछ महीनों बाद सुब्रत रॉय के कहने पर उन्होंने उनकी मुलाकात कंपनी के प्रमुख से करवाई, पर कुछ वक्त बाद ये कंपनी सुब्रत रॉय के हवाले कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, अजय चटर्जी के मुताबिक वो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते थे। वो कहते हैं कि सुब्रत रॉय की बातों से लोग बहुत आकर्षित हो जाते थे। इस तरह साल 1978 में सहारा की शुरुआत हुई। सहारा का विस्तार ऐसे वक्त हुआ जब देश के गरीब और पिछड़े इलाकों में लोगों के पास बैंकों, पोस्ट ऑफिस, डिपॉजिट जैसी सुविधा नहीं थी। ऐसे में इन गरीब लोगों से, जिनके पास पक्की नौकरियां तक नहीं थी, उनके हर दिन 10 और 20 रुपए लेकर कुछ दिनों महीनों बाद उन्हें अच्छे ब्याज में पैसे लौटाना, ये ऐसा तरीका था जिससे कंपनी का तेजी से विस्तार हुआ। इनमें से कई लोग के पास पक्के घर तक नहीं थे, लेकिन उन्हें एक अच्छे भविष्य की उम्मीद थी। इसके आधार पर वो अपना मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बचाकर सहारा को दिया करते थे। उनके लिए भविष्य की जरूरतों, शादी, पढ़ाई आदि के लिए पैसे जमा करने का ये एक बेहतर तरीका था। जानकारों के मुताबिक 80 के दशक में इसी उम्मीद के भरोसे लाखों गरीब और वंचित लोग सहारा से जुड़े। कंपनी पर भरोसा इसके विस्तार का एक बहुत बड़ा आधार था। जानकारों के मुताबिक सहारा समूह के लिए परेशानी का दौर उस वक्त शुरू हुआ
जब सहारा की 2 कंपनियों ने 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और बाजार नियामक संस्था सेबी की निगाह उस पर पड़ी। साल 2010 में सेबी ने सहारा से निवेशकों का पैसा वापस लेने को कहा और दोनों कंपनियों निवेशकों से पैसा लेने से मना कर दिया। सुब्रत रॉय के नजदीकी और उन्हें अपने अभिभावक के रूप में याद करने वाले पंडित कृष्ण गोपाल मिश्र के मुताबिक सुब्रत रॉय के नहीं रहने से कंपनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो कहते हैं कि इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद वो देश छोड़कर नहीं गए। जितने भी सेबी के पैसे उनको जमा करने थे वो जमा भी किए। लोग उनसे प्यार करते थे, उन पर भरोसा करते थे। कहीं ना कहीं विश्वास था कि अगर वो है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, पिछले दशक में सहारा कई बिजनेस में पीछे हटा है और कंपनी का जो अच्छा वक्त था वो अब गुजर चुका है। 16 नवंबर 2023 को सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के चलते मुंबई के निजी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था और जिसके बाद 5 बजे उनका पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सहारा शहर में ले जाया गया और जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा देखा गया। उनका अंतिम संस्कार भैंसाकुंड में किया गया और उनके पोते ने उनको मुखाग्नि दी। जल्द लौटेंगे, आप बने रहे रेडियो नगर 89.6 FM के साथ।